जय हिंद दोस्तों। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। जितने भी यहाँ पे मतलब नंबर आएंगे वो सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर आप पॉजिटिव नंबर भी देखते हो, नेगेटिव नंबर भी देखते हो और सेंटर जो होता है वहाँ पे जीरो भी देखते हो। जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता, वो न्यूट्रल है ऐसा समझ लो। पॉजिटिव और नेगेटिव के जस्ट बीच में लाई करता है। तो ये पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी, ये तीनों ही नंबर जहां पे होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, इंटीजर्स। कोई डाउट नहीं है ना। अब क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी हमने क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन में हमने बताया जीरो ले लिया और 1 2 3 इस तरीके से प्लस तक जाएंगे, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे और फिर माइनस इन्फिनिटी तक भी जाएंगे। तो हमने ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हुए, हम समझदार हैं क्योंकि 12th क्लास में है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही साइन लिखा है मैंने 1 के साथ, क्योंकि जीरो के साथ तो कोई साइन नहीं होता। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही हैं, प्लस माइनस दोनों ही हैं, प्लस और माइनस दोनों ही हैं। मीन्स कि प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक ये दोनों नंबर जाएगा। आगे बात समझ में, सारे क्या हैं, इंटीजर। और ये इनके रिलेशन बना करके बताएं कि इस तरीके से ये रिलेशन बनेगा। अब नीचे बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो क्या क्या रिलेशन हो सकता है। x और y है, x से माइनस करेंगे y को तो यहाँ पे क्या 0 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। माइनस वन भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में। 1 और 2 भी हो सकता है, 2 और 3 भी हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं है ना। अब और भी नंबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, इतने में अपना काम हो जाएगा इसलिए अपन ने इतना ही लिखा। बात आई समझ में। अपना काम निकालना है सिर्फ, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बस सब घिसते रहो। जितना हो जाए अपना काम, बात खत्म। देखो 0 0 1 1 2 2 -1 -2 -2 -1 सॉरी -2 1 2 और 2 3। बात आई समझ में, सिंपल। अब रिलेशन बना के देखो। फर्स्ट अपन ने क्या देखा था, एक जैसा होना चाहिए, 0 0 1 1 2 2 ये रिलेशन में है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स रिफ्लेक्सिव, इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा 1 2, देखो अब 0 0 1 1 2 2 ये सब तो दिख ही रहा है ना, बताने की ज़रूरत है क्या। और स्टार्टिंग से वीडियो देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट वाले चैप्टर में बिल्कुल कहीं से कोई भी डाउट नहीं निकलेंगे। 1 2 हो गया, ये रिलेशन में है, ठीक है। उसके बाद 2 1 मतलब 1 2 और 2 1 ये भी रिलेशन में है ना, ये भी रिलेशन में है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इट्स सिमेट्रिक। क्या है ये, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड देखते हैं, क्या थर्ड 1 2 2 3 ये क्या है, रिलेशन में है। 1 2 2 3 रिलेशन के अंदर है, तो फिर 1 और 3 भी होना चाहिए। 1 और 2 है, 2 और 3 है तो 1 और 3 भी होना चाहिए। हमें तो दिखा, देखो 1 और 2, 1 और 2 कहाँ दिख रहा है बोस तुमको रिलेशन में, 1 और 2 दिखा, 2 और 3 दिखा, और 1 और 3 भी तो हो सकता है रिलेशन, मतलब इंटीजर ही आएगा। सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप ये 1 और 3 भी लिख सकते हो, बताया ना मैंने, बहुत सारे लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 3, कोई डाउट तो नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इट्स ट्रांजिटिव। क्या है ये, इट्स
ट्रांजिटिव। देख लो इसको ध्यान से ज़रा, और अच्छे से चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक दो बार ध्यान से देख भी लोगे तो भी आपको हो जाएगा। और अपने दोस्तों को पहुंचाना मत भूलो बॉस, क्योंकि सभी का भला होना चाहिए। अकेले के बारे में सोचोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि ऊपर वाले उसी का साथ देते हैं जो सबका सोचता है। जय हिंद, जय भारत।